हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्पेक्ट्रम विद आदिल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी ऑन सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट्स के बारे में आपको पता होगा, प्लांट्स दो तरह की ग्रोथ दिखाते हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज प्राइमरी ग्रोथ, और जो नंबर सेकंड आता है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये प्लांट हो गया और ये इसके रूट्स हो गए। जब ये प्लांट अपनी लेंथ को बढ़ाएगा, ऐसे चाहे हम स्टम की बात करें या रूट्स की बात करें, जब ये प्लांट अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है उस वाले ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और ये जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, इसमें जो मेन टिश्यू प्रेजेंट, जो मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज एपिकल मेरिस्टम। वैसे ही जब ये प्लांट क्या करता है, जब ये फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट था, ये इसके रूट्स थे ऐसे, जब ये प्लांट अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, फॉर एग्जाम्पल ये इतना मोटा हो गया, अब मीन्स इसने अपनी थिकनेस को बढ़ाया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें जो मेन टिश्यूज होते हैं जो इस सेकेंडरी ग्रोथ को होने में हेल्प करते हैं, उसमें आता है वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो देखते हो ये जो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ है ये किन में पाई जाती है। प्राइमरी ग्रोथ के बारे में अगर आपको पता होगा, प्राइमरी ग्रोथ हर एक प्लांट में पाई जाती है, और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में आपको पता होगा दो ग्रुप्स होते हैं, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ये खाली और खाली डाइकाट्स में होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ से। दैट मीन्स ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये खाली और खाली जिम्नोस्पर्म्स में और डाइकाट स्टम में होती है। दैट इज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाट स्टम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे डाइकाट स्टम का ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया डाइकाट स्टम ऐसे, इसमें आपको पता है बाहर वाले साइड से एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, फिर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, फिर ऐसे एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड से पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है। डाइकाट स्टेम्स में अगर आपको पता होगा यहाँ पे ऐसे पैचेस में प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल, ऐसे में बनाओ। इनको हम कहते हैं सेमिल्यूनर, सेमिल्यूनर पैचेस, पैचेस ऑफ पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लोएम, और मतलब जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। फॉर एग्जांपल ये एक वेस्कुलर बंडल हो गई, ये दूसरी वेस्कुलर बंडल हो गई, तीसरी, और ये हो गई चौथी वेस्कुलर बंडल। ये जो वेस्कुलर बंडल होती है आपको पता है इसमें बाहर वाली साइड से फ्लोएम प्रेजेंट होता है, अंदर वाली साइड से यहाँ पे जाइलम होता है। और आपको पता होगा ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाइकाट स्टम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसको हम कैम्बियम कहते हैं। ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ये हो गया कैम्बियम। और बीच में जो मैंने टिश्यू बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टिश्यू, ये पिथ हो गया, और ये जो साइड में मैंने ऐसे बनाया इसको हम पिथ रेस भी कहते हैं। तो क्या होता है, ये जो कैम्बियम होता है जो कि एक वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है, विद इन वेस्कुलर बंडल, इस वाले को हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। और ये जो यहाँ पे मैंने पैरेन्काइमेटस सेल्स का ये जो टिश्यू बनाया यहाँ पे जिसको हम कहते हैं पिथरेज, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वो बनाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। अभी मैं आपको बता रहा था ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकाट्स में, ये दो तरह के टिश्यू की वजह से होती है। नंबर फर्स्ट दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम, और जो सेकंड है दैट इज कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो कैम्बियम होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो एक बंडल में प्रेजेंट होते हैं दैट इज विद इन द वेस्कुलर बंडल, उसको हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। और जो दूसरा होता है जो डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रॉम पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ पिथरेज, उसको हम कहते हैं इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। जैसे हम किसी स्कूल के बच्चों में आपस में कंपटीशन लगाते हैं, उस वाले कंपटीशन को हम कहते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। अब जब फॉर एग्जांपल दो स्कूल आ गए, दो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके आपस में कंपटीशन होगा, उस वाले कंपटीशन को हम कहते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। तो यहाँ पे वैसी कंडीशन है, ये होगी एक वेस्कुलर बंडल, ये दूसरी वेस्कुलर बंडल होगी, इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। और जो एक ही वेस्कुलर के ये वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम।
ये जो इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम आपस में मिल जाते हैं, ये एक रिंग बनाते हैं जिसको हम कैम्बियल रिंग कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, फॉर एग्जांपल ये हो गया वेस्कुलर कैम्बियम या कैम्बियल रिंग जिसको हम कहेंगे। इसके अंदर वाले साइड से यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होता है, ऐसे ये हो गया जाइलम, फॉर एग्जांपल ये हो गया दूसरा जाइलम ऐसे, और ये जाइलम बाहर वाले साइड से इस पे जो प्रेजेंट होगा वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले साइड से, दैट विल बी कैम्बियम, ये फ्लोएम ऐसे, ये हो गया फ्लोएम। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये जब डिवाइड करेगा, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे पहले से ही जाइलम प्रेजेंट था, इसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, और जो पहले से ही यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम। अब जब ये वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो वेस्कुलर रिंग है, जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये वाला थोड़ा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, ये मैं आपको एलॉबरेट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया कैम्बियम, इसके बाहर वाले साइड से यहाँ पे होगा ऐसे फ्लोएम, और इसके अंदर वाले साइड से यहाँ पे होगा ऐसे जाइलम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये कैम्बियम। जब ये कैम्बियम जो रिंग बनी है ऐसे पूरी ऐसे रिंग होगी ये ऐसे, जब ये डिवाइड करेगी, या तो ये बाहर वाले साइड से रिंग को ऐड करेगा, या तो ये अंदर वाले साइड से करेगा। फॉर एग्जांपल ये अब डिवाइड हो गई, फॉर एग्जांपल ये डिवाइड हो गई, इसने ऐसे रिंग बनाई है अंदर वाले साइड से, यहाँ पे इसने अंदर वाले साइड से रिंग बनाई है ऐसे। ये जो अंदर वाली साइड से इसने और एक रिंग ऐड की है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। अब फॉर एग्जांपल इसने बाहर वाले साइड से भी एक रिंग ऐड की होगी ऐसे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। दैट मीन्स यहाँ पे ये ऐसे आएगा सेकेंडरी फ्लोएम बाहर वाले साइड से, और अंदर वाले साइड से ऐसे आएगा सेकेंडरी जाइलम ऐसे। और ये जो प्राइमरी जाइलम है, ये और अंदर आता जाएगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पहुँच गया ऐसे, ये जब यहाँ पे और रिंग्स ऐड होती जाएगी, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे ये अंदर चला जाएगा, ये जो प्राइमरी जाइलम है, लास्ट में ये जो बीच में पिथ होती है वो गायब हो जाती है, और बाहर वाले साइड से ये जो फ्लोएम होता है वो बाहर चला जाता है ऐसे, और यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होता जाता है ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, आपके लिए मैं और एक चीज़ बताऊंगा, ये जो कैम्बियल रिंग होती है, इसके अंदर वाली साइड से जो जाइलम होता है उसको हम कहते हैं, ये जो सारा स्ट्रक्चर अंदर वाले साइड से इसने बनाया है, इसको हम कहते हैं वुड। वुड दैट मीन्स जो वुड होता है ये जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम कह सकते हैं। और बाहर वाले साइड जो कैम्बियल रिंग के बाहर वाले साइड से जो भी टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्क। कॉर्क को मैंने अभी आपको कॉर्क कैम्बियम के बारे में अभी मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, अब हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखेंगे सेकेंडरी जाइलम के बारे में। ये जो सेकेंडरी जाइलम होता है इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कैम्बियल रिंग है, इसके बाहर वाले साइड से फ्लोएम बनेगा, अंदर वाले साइड से यहाँ पे जाइलम की रिंग्स ऐड होती जाएगी ऐसे। प्राइमरी फ्लोएम सबसे अंदर होगा, ये ऐसे यहाँ पे आएगा प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम आएगा, और ये जो बन गया वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट नीचे होगा सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के अंदर वाले साइड से फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम होगा, बाहर वाले साइड से जो नया नया बन रहा है फ्लोएम, दैट विल बी सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर जो फ्लोएम होगा दैट विल बी प्राइमरी फ्लोएम। ये जो यहाँ पे मैंने रिंग्स बनाए हैं, यहाँ पे जो सर्कुलर सेकेंडरी जाइलम मैंने बनाया जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ये जो बाहर वाले जो ये लेयर्स होते हैं, इनमें जो वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, वाटर प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इस बाहर वाले जो जाइलम सेकेंडरी जाइलम होता है इसको हम कहते हैं सैपवुड। और ये जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बीच में जो आ गया, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें टैनिन, लिग्निन या रीजन की क्या होती है, ये जो यहाँ पे सबस्टेंसेस होते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनके वेसल्स में, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनको एक्यूमुलेट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं ये डेड हो गई, अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। ये जो बीच वाला जो पोर्शन बचा है इसको हम बोलते हैं हार्टवुड। हार्टवुड सैपवुड वो वाला वुड का सेकेंडरी जाइलम का वो पार्ट होता है जो सैप को ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता है, और ये जो
हार्डवुड है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प नहीं करता है। तो ये जो मैंने आपको अभी कैम्बियल रिंग बताई थी, इसमें जो डिवीजन होते हैं वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिस्टम बनाया था, ऐसे ही ट्रांसफर सेक्शन किया था सिस्टम का ऐसे, फिर आ गया ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे रिंग आ गई, ये वाली रिंग, ये फॉर एग्जांपल सिस्टम का ट्रांसफर सेक्शन हो गया। इसमें जो ये रिंग आ गई जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, इसमें टेंजेंशियल डिवीजन होते हैं। टेंजेंशियल मीन्स यहाँ पे ऐसे डिवीजन होगा, ऐसे 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 डिवीजन होगा। जब हम इन सारे डिवीजन्स को कंबाइन करते हैं ना, फिर वो ऐसी एक रिंग बनाते हैं, चाहे बाहर वाले साइड से या अंदर वाले साइड से। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है सेकेंडरी ग्रोथ में, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम में होता है, दैट इज टेंजेंशियल डिवीजन। तो ये था आज का टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन कॉर्क कैम्बियम।